नमस्कार बच्चों, राधे राधे। अपने क्लास 10 की मैथ कर रहे हैं। क्लास 10 10th की मैथ चल रही है ना। और इसमें चल रहा है अपना टॉपिक वास्तविक संख्या। चैप्टर कौन सा चल रहा है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर्स, ये अपनी कक्षा 10 का चैप्टर चल रहा है। हिंदी में कहते प्रश्नावली रियल नंबर। इसके अंदर 1.1 शुरू कर रखा है। 1.1 1.2 अपनी कंप्लीट हो गया, 1.3 भी कंप्लीट और 1.4 भी कंप्लीट हो चुका है। 1.1 रहता है। 1.1 होने के बाद अपने सारांश करेंगे, फिर पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज अपने 1.1 की बात करें। 1.1 की कुछ बातें अपने पहले पिछली वीडियो में कर ली है, जैसे यूक्लिड विभाजन, विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके बारे में बात कर ली। यानी अपने इसके बारे में a बराबर बी क्यू प्लस आर और a बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे बनता है ये भी अपने देख लिया था। a बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस आर, ये अपने देख लिया था ये किस तरह बनता है, किस तरह नहीं बनता। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपने देख लिया। इसके बाद अपने एचसीएफ की एक परिभाषा देख ली, वो भी अभी देख ली। फिर अपने शुरू करना है एग्जाम्पल, और एक अपने देखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर अपने एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अब यह परिभाषा अपने यूक्लिड विभाजन पर मैं देख ली, ये पूरी तरह परिभाषा अपने देखी थी। ये क्या, कौन सी परिभाषा है? बी ए और बी कैसी संख्या होगी? ए और बी कैसी होगी? दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। कौन सी पूर्णांक संख्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या है दो। और क्यू और आर, क्यू और आर क्या है? क्यू और आर एक ऐसी अद्वितीय संख्या है। कैसी है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। क्यू और आर कैसी है? एक अद्वितीय है और कैसी है? पूर्ण संख्या है। ऐसी पूर्ण संख्या है क्यू और आर जिसके लिए क्या हो? ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो। जहां जहां क्या हो? आर क्या हो? आर 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो सकता है, और आर क्या है? बी से छोटा। इस बी से क्या होगा? आर हमेशा छोटा होगा, या 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है और 0 से लेकर बी तक होगा। बी से बड़ा मान नहीं होगा या बी के बराबर भी नहीं होगा, बी से हमेशा एक कदम कम ही होगा। तो वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या तो वो होगी जेड प्लस, जिस 0 1 2 ऐसे चलती रहेगी, है ना। और अद्वितीय पूर्ण संख्या भी 0 से लेकर चलती रहेगी। इसका मतलब यह है कि क्यू क्या है? क्यू क्या है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि क्यू क्या एक पूर्ण संख्या है। क्यू क्या एक पूर्ण संख्या, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ये क्यू की कंडीशन होगी। आर की कंडीशन क्या होगी? आर भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। और क्या हो सकता है? आर, और आर बी से छोटा होगा। और आर क्या होगा? बी से छोटा होगा। और आर क्या होगा? बी से छोटा होगा। जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ी संख्या है, और जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटी संख्या है, यानी बी से छोटी संख्या हो सकता है। अब यहाँ पर आर बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, किससे? 0 से। ठीक है, ऐसे क्यू भी बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है किससे? 0 से। ठीक है, ये इतनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की ये कथन हो गया। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अपने देखेंगे। वो तो एक मेथड है जो इसी पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर।
ही आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक ही परिमा की भाग है। अब एक एचसीएफ की अपनी परिभाषा देखी थी पिछली वीडियो में, वो थोड़ी सी और देख लेते हैं। भी एचसीएफ की परिभाषा क्या देखी थी, भी ए और बी दो धनात्मक संख्या हैं, ए और बी दो धनात्मक संख्या हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, दो धनात्मक, कोई भी दो संख्याएं हैं धनात्मक, दो धनात्मक कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। कैसी है, धनात्मक है। धनात्मक संख्या है ए और बी, तो इनके लिए एक क्यू एक ऐसा संख्या होगा, क्यू एक ऐसा संख्या, क्यू मान ले या डी भी मान सकते हैं विभाजन के लिए। डी एक ऐसा बड़े से बड़ी संख्या होगी, डी एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो क्या करे, जो ए और बी को पूर्णतः विभाजित करे, जो ए और बी को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः क्या करे, ए और बी को विभाजित करनी चाहिए। एचसीएफ के लिए परिभाषा ये, एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के भी ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, अभी ए और बी का एचसीएफ पूछे तो क्या होगा, भी ए और बी तो दो धनात्मक संख्या होगी जो दे रखी होगी, ए और बी, अपने कहेगा भी ए और बी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ क्या होगा, डी, एचसीएफ अपने पास कौन सा होगा, डी होगा। डी कैसा होना चाहिए, यानी डी एक एचसीएफ होगा, डी एचसीएफ होगा कब, डी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो ए और बी दोनों को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे, तो वो क्या हो जाएगा, डी अपना एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ये एचसीएफ के ऊपर एक छोटी सी परिभाषा देखी थी पिछली वीडियो में। अब अपने देखते हैं आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर को कैसे लगाएंगे। अब अपने ए बराबर बी क्यू प्लस आर को थोड़ा सा डेफिनेशन नाम के रूप में और देख लेते हैं। ए क्या होगा, बी क्या होगा, क्यू क्या होगा और आर क्या होगा, इनके नाम। ए हिंदी में अपने कहेंगे, ए तो होगा भाज्य, ठीक है। बी होगा भाजक, बी क्या होगा, एक प्रकार का अपने पास यहाँ पर भाजक। क्यू क्या होगा, भागफल, क्यू क्या होगा, भागफल। और आर क्या होगा, शेषफल, शेषफल। यानी अपने इसे फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहिए तो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ठीक है। ये हो गया अपना, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस विभाजन भाग वाले में अपने करते हैं डिवाइड वाले में, तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा, ए, बाहर क्या आएगा, ए भाज्य, अंदर क्या आएगा, ये बी। क्यू कौन सा होगा, जो ऊपर यहाँ अपनी कभी कभी यहाँ पर लिखते हैं क्यू वो, और शेषफल यानी ये आर। अब ये आर अपने पता है, आर एक प्रकार का क्या है, अभी ए से भी छोटा होगा और बी से भी छोटा होता है ना। आर एक प्रकार का शेषफल है, शेषफल तो इस ए से भी छोटा होता है और बी से भी छोटा होता है, तो इसलिए आर ये क्या है, बी से छोटा रहता है। अपने देखा था आर क्या है, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, और बी से इससे छोटा रहता है हमेशा, इसलिए ये आर क्या इससे छोटा रहता है। और आर जीरो भी हो सकता है क्योंकि शेषफल अपने पास है, जीरो भी आता है, शेषफल जीरो भी आता है। दिख रहा है, ठीक। अब अपने इंग्लिश में बात करें तो ये डिवाइड एंड भाज्य, ये डिविजन, हाँ ठीक है, डिविजर, और ये क्यूडेंट, और ये रिमाइंडर, है ना। भाज्य डिवाइडेंड, भाजक डिविजर,
और भागफल यानी क्यूडेंट, और शेषफल यानी रिमाइंडर। शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर जो बचता है अपने लास्ट में वो शेषफल हो गया। इस मेथड से अपने देखेंगे भी HCF कौन सा होगा, कब होगा। ठीक है, इस तरह अपने से भाग देखकर निकालेंगे A का B से। जो B क्या होगा? बड़ी संख्या होगी। B अंदर लिखेंगे वो क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। अंदर लिखेंगे वो बड़ी संख्या होगी, यानी B एक बड़ी संख्या होगी। इनमें A क्या होगी? दोनों में जो दे रखा होगा उनकी छोटी संख्या, छोटी संख्या। फिर Q अपने भागफल आ गया, और R क्या होगा? जब अपने शेषफल हो जाएगा। फिर HCF कौन सा होगा? HCF वो संख्या होगी, HCF अपने इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में HCF वो संख्या होगी जो अपने B को भाग देंगे। जब B को भाग देंगे तो B में भाग पूरा पूरा चला जाए। B में क्या चला जाए? भाग पूरा पूरा चला जाएगा, जीरो, शेषफल जीरो आ जाएगा। तब जिस संख्या से अपने भाग दे रहे हैं वो अपने पास क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा, उससे पूरा समझ आ जाएगा भी किस तरह। अपनी दो संख्या ले लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक मेथड है, जो अपने भाग विधि से अपने निकालते रहना, भाग देते जाना जब तक शेषफल जीरो, R का मान जीरो नहीं आ जाता। एक एग्जांपल देखते हैं। एक है 455 व 42, इन दोनों का अपने निकालना है HCF निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है। 455 और 42 का HCF निकालना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकालना है? भी अपने यहाँ पर लिखेंगे 455 और 42। 455 में 42 का भाग देंगे तो 42 की टेबल कब तक पड़ेगी? 455 आ जाए तो 42 की टेबल में 455 तो आएगा नहीं, क्योंकि सम संख्या लास्ट में 5 है। तो सम संख्या वाले में लास्ट में 5 तो कभी भी आएगा नहीं। यानी 42 में 5 तो लास्ट में ऐसी संख्या आएगी नहीं जिसमें लास्ट में क्या हो? 5 हो। लेकिन 42 की टेबल को अपने 10 तक पढ़ेंगे तो 420 जरूर आएगा। यानी 42 को 10 से गुणा करेंगे तो 420 आएगा। अब 455 में से 420 जाएंगे तो 35, क्या बच जाएगा? 35 बच गया। अब अपने लिखते, मैंने कहा था भी ऐसे लिखना है A बराबर BQ प्लस R, और जब तक भाग देना तब तक R का मान जीरो नहीं आता। लेकिन यहाँ पर R का मान जीरो नहीं है, 35 आ गया। अब 42 में आगे 35 का भाग देगा तो आगे पॉइंटों में जाएगा, छोटी संख्या आ रही है ना, पॉइंटों में चला जाएगा। तो आगे पॉइंटों में अपने भाग देना नहीं। इसका मतलब ये, इसे मान लेंगे A, ये B है और ये Q है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अगर ये याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद ना रहे तो आप ये याद रख लेना, कोई बात नहीं। भी आप इस तरह ये याद रख लेना, एक ही बात है, कोई बात नहीं। भी B अंदर आएगा, A बाहर आएगा, Q यहाँ पर आएगा, या Q यहाँ पर लिख सकते हैं, और अपॉन में जो लास्ट में बचेगा वो R है, शेषफल है, रिमाइंडर है वो R है। अब इस रूप में लिखना चाहिए तो क्या होगा? भाज्य 455 बराबर 42 गुणा भागफल कितने? 10 प्लस 35। यानी अब अपने देखना चाहे तो 42 को 10 से गुणा करें, 42 को 10 से गुणा करें और प्लस 35 कर दें। 42 को 10 से गुणा करें और प्लस 35 कर दें तो क्या 455 ही आएगा। यानी एक दूसरे के ये हमेशा बराबर आएंगे। ये तो आ गई एक समीकरण, ये तो आ गई एक नंबर समीकरण, अपने पास एक समीकरण आ गई। अब जीरो तो आ नहीं रहा, शेषफल जीरो आना चाहिए, तो अब आगे अपने और भाग देना होगा, आगे अपने और भाग देना होगा। अब किससे भाग देंगे? अब जो शेषफल आया था उससे, शेषफल आया था उससे 35 से भाग देंगे। अब किसको भाग देंगे? 42 को। 455 को तो भाग दे चुके हैं, अब पहले 42 से भाग दिया था, अब 42 को भाग देंगे, 42 अंदर आ जाएगा। अब 35 आया नहीं सीखा तो 35 बाहर लिखेंगे। अब 35 से 42 को भाग देंगे तो 35 एकम 35, क्योंकि 42 से छोटी, 35 की टेबल में 35 दो तक पड़ेगा तो 70 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। तो 35 एकम 35, तो 42 में से 35 जाएगा तो 7। अब इसे मान लेंगे R, और ये हो जाएगा अपने पास Q, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा A। तो इसे लिखना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 42 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 7, 1 प्लस 7, 35 गुणा 1 प्लस 7, ये दूसरे समीकरण आ गई। अब इसे आगे और भाग देना होगा,
क्योंकि अभी तक 0 नहीं है। अब किससे भाग देंगे? 7 से। फिर लास्ट में क्या है? 7 है, शेषफल 7 बचा तो उससे भाग देंगे। किससे भाग दिया था पहले? 35 से भाग दिया, तो अब इस बार 35 आगे अंदर आता है, यानी जो बाहर है वो अंदर आता जाएगा और जो लास्ट में बचा है वो बाहर आता जाएगा। जो बाहर है वो अंदर आता जाएगा, जो लास्ट में बच रहा है वो बाहर आता जाएगा, ऐसे याद रखना। अब 7 को 35 से भाग देना है, तो 7 की टेबल में 35 35 आता है, अगर 7 की टेबल में 35 आता है क्या? तो 7 5 35, 7 की टेबल को 5 बार पढ़ेंगे, यानी 7 को पहाड़े को 5 तक पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 में 35 गया 0, यानी आर क्या आ गया? 0 आ गया। क्यू अपने पास ये आ रहा है, बी अपने पास 35 हो गया, ए अपने पास 7 हो गया, यानी भाज्य भाज्य 35 हो गया बराबर भाजक भाजक अपने पास 7 हो गया, और गुणा भागफल अपने पास 5 आया है, और प्लस शेषफल अपने पास है 0 आ गया। अब शेषफल तब तक भाग देना तब तक 0 शेषफल क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। अब शेषफल अपने पास 0 आ ही गया, यानी यहाँ तक ही भाग देना है। अब किससे भाग दिया था तब 0 है? किससे भाग दिया था? 7 से भाग दिया था, तब शेषफल अपने पास क्या है? 0 है। शेषफल अपने पास क्या है? 0 है। इन 7 से विभाजित करने पर 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? 0 है। करने पर आर क्या है? 0 है। तो किससे विभाजित किया था? 7 से, लास्ट में किससे? 7 से विभाजित किया, तो शेषफल क्या है? 0। तो अतः अपना 7 क्या हो जाएगा? 7 अपना क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 7। 7 अपने क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 7 हो जाएगा HCF। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अभी 7 से विभाजित किया है, तब HCF अपना क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा लास्ट में। यानी अब 7 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो ए और बी, यानी पहले जो माना था, यानी 455 और 42, इन दोनों को भाग दे सकते हैं 7 से। 455 और 42 को 7 से भाग देंगे तो पूर्णतः भाग चला जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 35 बच रहा है, 35 से भाग देंगे तो पूर्णतः दोनों की नहीं कटेगी। ठीक है, और 42 से भी दोनों पूर्णतः नहीं कटेगी। तो इसका मतलब क्या? 7 से दोनों घट जाएगी। 455 को भाग देंगे और 42 को भाग देंगे तो 7 से दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः भाग चला जाएगा 7 से। तो ये 7 क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित पूर्णतः करेगी, यानी 7 अपना क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इस तरह अपने HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगी। अब इसी प्रमेयिका का अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके ऐसे अपने HCF निकालना है। ठीक है, ये नोट करो। अब अपने आगे एग्जाम्पल और देखते हैं आगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखा था अपने एक प्रकार का समझाने के लिए बुक में दे रखा है, आपको समझ लेना, ये एग्जाम्पल दिया था। अब एक अपने एग्जाम्पल नंबर 1 देखे थे, एग्जाम्पल नंबर 1 भी है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है कि 40 52 12 576, इन दोनों का HCF निकालना है। संख्या बड़ी बड़ी होगी इस बार, इन दोनों का अपने क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालना है। ठीक है, 40 52 की टेबल लिख लें पहले से लिखना चाहे तो 40 52 की टेबल क्या हो जाएगी? 4000 का डबल क्या हो जाएगा? 8000, और 52 का डबल क्या हो जाएगा? 104। तो 8104। आगे लिखना चाहे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी, है ना। और आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ तक काम चल जाएगा एक बार। ये 40 52 की टेबल होगी। अब अपने इन दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालना है तो कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो जो बड़ी संख्या वो तो एक बार पहले अंदर लिख देंगे, जो छोटी संख्या वो क्या लिख देंगे? पहले बाहर। अब 40 52 का भाग देना है 12 576 से, इन दोनों का भाग देना है 12 576 को भाग देना 40 52 से, विभाजित करेंगे। तो विभाजित करेंगे तो अपनी क्या है? 40 52 की टेबल जब तक पढ़नी है तब तक 12 576 नहीं आ जाता। 12 576 आ जाए तब अपने जाके वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी अपना
टेबल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अपने दो संख्या नहीं ले सकते है ना, वे बोले दो तक की संख्या लेके विभाजित कर ले, लेकिन 40 52 से छोटा है। 3 ले तो 3 भी 40 52 से छोटा है। 4 लें तो 4052 से भी ये चारों संख्या छोटे, क्योंकि ये 4 यहाँ तक ही देखेंगे तो 1257 ही बनता है, ये 4052 है। तो अपने क्या गया, पांचवी संख्या लेने, 5 के 5 लेनी पड़ेगी, 12,576 लेने पड़े, तब ये 4052 से बड़ा होता है। यानी तब तक 40 52 की टेबल पढ़नी है, तब तक 12,576 नहीं आ जाता। तो अपने टेबल लिखी थी, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी, यानी 40 52 की टेबल पढ़ते हैं तो 40 52 एकम 40 52 40 52 दूना 8104, 3 तक, यानी 40 52 गुणा 3 से गुणा करें तो 12156, यानी 12576 है तो 12156। आगे वाला और निकालेंगे तो 4000 जुड़ेगा, 12000 में 4000 और जुड़ेगा, है ना, 12000 में 4000 और जुड़ेगा तो आगे वाली संख्या 16000 के 16000 से प्लस संख्या आएगी। तो यहाँ पर अपने देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 12156, 12156 कहाँ तक पड़े, 3 तक। कहाँ तक टेबल पढ़नी पड़ी अपने, 3 तक। तो अब ये माइनस करेंगे, 6 में से 6 चला गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 420 आ गया, है ना, 420। ये 420 ये तो हो गया शेषफल, ये हो गया Q अपने पास, ये हो गया B और ये हो गया A। यानी अपने किस तरह लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R, अभी देखा था। यानी अपने इसे बोल सकते हैं भाज्य डिवाइडेड बराबर भाजक डिविजर गुणा भागफल स्टूडेंट प्लस शेषफल रिमाइंडर, शेषफल यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब इसमें यहाँ पर लिखना चाहिए तो 12576 बराबर क्या हो जाएगा, 40 52 Q का मान 3 है प्लस शेषफल कितना है 420, शेषफल कितना है 420। अब आगे और भाग देना, अब किससे, 420 तो बाहर आएगा और जो बाहर था वो अंदर, 40 52। अब 420 तो बाहर आएगा और 452 अंदर, 4052 अंदर हो जाएगा। अब 420 से भाग देना है, 420 से भाग देना है, तो कब तक भाग दें, 40 52 आ जाए, 420 को कब तक भाग दें, यानी 3 संख्या देखें तो 405 बन रही है, 420 है तो 3 संख्या 420 से क्या छोटी है, तो चारों संख्या लेनी पड़ेगी। चारों संख्या देखें 4052 है ना, तो 420 में कब तक टेबल पड़े, 420 की 4052 आ जाए, यानी अपने मेन 4000 प्लस संख्या चाहिए, ये 420 है तो 420 की कब तक टेबल पड़े, 4052 आ जाए। आपने पता है अभी कोई भी टेबल 10 तक पढ़ते हैं तो अपने क्या लास्ट में एक 0 लग जाते हैं ना, 3 की टेबल पढ़ते हैं तो 10 तक जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगी, 30 आएगा, यानी एक 0 लग जाए। 4 की टेबल पढ़ते हैं तो लास्ट में 10 तक पढ़ते हैं तो 40 आ जाता है लास्ट में, यानी 10 तक पढ़ते हैं तो एक 0 लग जाता है, बस इतनी फर्क है। तो 420 वाली टेबल को अपने 10 तक पढ़ेंगे, 10 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक 0 लग जाएगा, 4200, 4200। इसका मतलब क्या है, 10 तक नहीं पढ़नी, 10 तक पढ़ेंगे तो 4200 हो जाएगा। अपने चाहिए 4052, अपने क्या चाहिए 4052 चाहिए, अपने 4052 चाहिए। तो 4052 के लिए अपने 420 की टेबल को कब तक पढ़ना पड़ेगा ताकि 4052 आ जाए, 4052 आ जाए। इसका मतलब अपने क्या है, भी 10 तक नहीं पढ़ेंगे, 10 तक नहीं पढ़ना है ना, 10 तक नहीं पढ़ना तो 4200 बन रहा है, अपने 4052 चाहिए। इसका मतलब एक बार कम पढ़े, 9 तक ही पढ़े तो 9 तक, यानी 4200 में से 9 तक पढ़ेंगे तो 420 कम हो जाएगा, 420 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 420 को अपने 9 तक ही पढ़े तो 0 है ना, 9 तक पढ़े तो 9 18 एक 36 और एक 35, इतना अधिक 4200 में से 4200 में से 420 कम कर दो, या 420 में 9 तक टेबल पढ़ेगा तो 35 से 80 आ जाएगा, है ना।
ये क्या आ जाएगा 3580। कब? जब 9 तक 420 की टेबल को 9 तक पढ़ेंगे तो 3580 आ जाएगा। फिर इसमें 420 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 4200 आ जाएगा वापिस, है ना? क्या गलत हो गया? 37, हाँ 36 और 37, 35 नहीं 37, तभी मैं देख रहा हूँ 4200 बन नहीं रहा। 3780, 37 आएगा। 9 चौक 36 होता है, एक रिमाइंडर बता था वो ऐड करना है, माइनस हो गया, ऐड करना है, 37 हो गया, है ना? 37 से 80, 4020 को 9 तक पड़ेगी तो 37 से 80। अब शेष फल क्या बचेगा? शेष फल क्या बचेगा? है ना? एक इससे लेंगे 10 हो गया, फिर 10 से अपने इससे लेंगे एक 15 हो गया, 15 में से 8 गए 7, है ना? अब यहाँ पर 9 बच गए, 9 में से 2 गए 7 गए 2, 9 में 7 गए 2, तो 272 बच गया। अब ये अपने पास क्या आ गया आर, ये अपने पास क्या आ गया अब आर आ गया, यानी ये कितना बच गया 272। यानी ये 9 तक पढ़ेगा तब 3780 आएगा, 10 तक पढ़ते हैं अपने 4200 हो जाता है, यानी 10 तक पढ़े जब तो 4000 से बड़ा हो जाता है, 9 तक पढ़े तब 4000 से छोटा रहता है, यानी 420 में कभी भी 4052 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, तो 272 आ गया। अब ये आर हो गया। अब इसे लिखना चाहिए तो अपने क्या 4052 को अपने क्या लिख सकते हैं अब 420 गुणा भागफल क्या है 9, यानी क्यू का मान 9 आ गया, ये आर का मान हो गया, ये अब एक प्रकार का बी का मान होगा, ये एक प्रकार का ए का मान, तो प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है 272। अभी भी जीरो नहीं बना, तो अभी आर जीरो नहीं बना तो आगे और भाग देना होगा। अब आगे भाग किससे देंगे 272 से, किस में 420 को, 420 को 272 से अब आगे भाग देंगे 420 से। अब 420 से आगे 272 को भाग देंगे तो 420 को 272 से भाग देंगे तो अब 272 को आगे अगली टेबल देखें 272 की, 272 की टेबल देखेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, 272 की टेबल देखेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, यानी 200 तो है आगे वाली संख्या लिखेंगे डबल, यानी ये तो 1 तक टेबल होगी, दूसरी 2 तक पढ़ेंगे, 272 की टेबल को 2 तक पढ़ेंगे तो अपने देखें तो 2 तक पढ़ेंगे डबल होता है ना? अगली वाली संख्या क्या होती है, जो जिसकी टेबल पढ़ते हैं वो आगे वाली संख्या डबल होती है। जैसे 2 की टेबल पढ़े तो आगे वाले क्या आएगा 2 2 4, है ना? 3 की टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा आगे 6, यानी 2 4 डबल हो गया, 3 का डबल 6, है ना? डबल होता है। वैसे 272 का आगे वाले क्या है 272 का डबल, तो ये 200 है, 200 का डबल 400 हो जाएगा, फिर 72 का डबल और ऐड करना पड़ेगा, है ना? 17 17 140, यानी 144 लगभग 144 और अपने ऐड करना पड़ेगा 200 में, तो 200 400 400 और 144 544, तो लेकिन अपने 420 ही चाहिए, आगे 2 तक पढ़ेंगे तो डबल ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने क्या करना पड़ेगा 1 तक टेबल, यानी 420 को 272 से भाग देंगे तो 272 एकम 272, 272 एकम 272 ही देखना पड़ेगा। अब 2 से 1 इस लिया तो 10 बन गया, 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर अपने 1 बच गया, फिर 1 से 7 माइनस नहीं कर सकते तो अपने 1 इस साइड से लेंगे, तो ये 1 यहाँ पर लेंगे तो 1 था पहले क्योंकि 2 था, वैसे तो 1 इस साइड लेंगे तो 1 ही बचा यहाँ पर, तो 1 और लिए तो अपने 1 और 1 11, 11 में से 7 जाएंगे तो 4, और यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, बाकी भाग देना तो आपको आता ही है। अब ये आर बच गया, अगर नहीं आता तो अब देख लो पूरी तरह किस तरह, ये क्यू हो गया, ये क्या आ गया बी आ गया, और ये अपने एक प्रकार का ए हो गया। तब इसे लिखना चाहिए तो 420, है ना? 420 बराबर 272 गुणा क्यू का मान 1, क्यू का मान 1 प्लस 148, 148, 148, 148, ये यहाँ तक अपने देख लिया। अब आगे अभी तक जीरो नहीं बना, अभी तक अपने जीरो नहीं बना, तो जीरो नहीं बना तो इसका मतलब क्या है आगे और जाएगा, अभी तक भाग तब तक भाग देना जब तक आर का मान क्या नहीं आई जीरो नहीं। अब ऐसे आगे और भाग देना होगा, ऐसे आगे और भाग किस में अब क्या देना होगा
भी 148 तो बाहर आ जाएगा, शेष पल 148 बचा, वो बाहर आ जाएगा और 272 अंदर आ जाएगा, 272 क्या हो जाएगा अंदर। अब 148 में अगर 2 तक टेबल पढ़ेंगे, 148 की दूसरी टेबल पढ़ेंगे तो 272 से बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी आगे नहीं पढ़ना, तो 148 से कम 148, तो एक इससे इस साइड दिया, तो 12 में से 8 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, ये इतनी संख्या बच गई। ये तो अब क्यों हो गया, ये क्या हो गया आर, क्योंकि 148 से 124 छोटा गया, अब आगे भाग दे नहीं सकते, ठीक है। अब आगे वाली संख्या लिखना चाहे तो आगे क्या होगा, 272 है ना, दो अंदर है उससे पहले लिखना है, फिर जिससे भाग दे रहे हैं 148 भाजक, और आपका क्यू 1 है, भागफल 1 है, और प्लस शेषफल कितना है 124 है, 124। अभी भी जीरो नहीं आया, अभी भी जीरो नहीं है, तो आगे और भाग देना होगा, आगे और भाग किससे देंगे, अब 124 से भाग देंगे, शेषफल क्या है 124, तो उससे भाग देंगे किसको, जिससे पहले पिछली वाली संख्या को भाग दिया था उसी से। अब 124 को अपने 148 से भाग देना, 124 से 148 को भाग देना, डबल तो कर नहीं सकते, डबल करेंगे तो 248 हो जाएगा, लेकिन 148 तक की आनी चाहिए संख्या, तो 124 में 148 तो आएंगे, तो 124 से कम 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 24 बच गया। अब आर क्या आ गया यहाँ पर 24 आ गया। अब आगे वाली संख्या आ गई, यानी 148 बराबर क्या आ गया 124 गुणा 1 प्लस 24, ये आ गया आगे वाली संख्या। अब इसमें 124 से भाग दिया था, तब अपने शेषफल क्या है 24 है, तो अब 24 और 124 से 24 को 124 में भाग देंगे, यानी 124 तो बाहर आ गया, 124 तो अंदर आ गया, 24 बाहर आ गया। अब इससे भाग देना, 24 का 124 है ना, हाँ 24 का 124 में भाग देना, 24 का 124 में भाग देना है, 24 का 124 में भाग देना। अब यानी 24 की टेबल तब तक पढ़नी है जब तक 124 नहीं आ जाता, तो 24 की टेबल में 124 आता है कि नहीं आता, लगभग 5 तक पढ़े तो 5 तक 20, 2 बच गया, 10 रहेगा 12, 120, 24 की टेबल में 120 आएगा तब 5 तक टेबल अपने पढ़ेंगे तब, तो 24 की टेबल को 5 तक पढ़े तो 120 है ना, ऐसे गुणा कर करके देख लिया करो, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे, या आप टेबल याद होनी चाहिए, 24 5 120 होता है 24 की टेबल। अब 24 की टेबल में 124 नहीं आता, मैंने इसलिए गुणा किया क्योंकि आपको देख लो भी 24 की टेबल में 5 तक पढ़ेंगे तो 120 आ जाता है, 6 और करेंगे 6 तक पढ़ेंगे तो 24 और ऐड हो जाएगा, है ना, छठी बार देखेंगे तो 24 और ऐड हो जाएगा, 146 हो जाएगा, लेकिन अपने 124 ही चाहिए, इसका मतलब क्या है 24 की टेबल को 5 तक ही पढ़ना है, ताकि 124 आना चाहिए, 124 से छोटी संख्या होनी चाहिए, है ना। तब 124 तो आ नहीं रहा, तो 120 आ रहा है, तो 120 लिखेंगे, कब तक 5 तक पढ़ते हैं तब, तब 124 में से 120 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 124 में से 120 जाएगा तो 4 बच गया। अब यानी आगे वाली संख्या क्या आ गई अपने, जीरो तो अभी तक ही नहीं है, लेकिन आगे वाली संख्या आ गई अपने पास, क्या आ गई 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस शेषफल कितना है 4, आर कितना आ गया 4 आ गया। अब आगे और भाग देना होगा अपने, क्योंकि अभी तक जीरो नहीं बना, अभी तक जीरो नहीं बना। अब किससे भाग देना होगा, शेषफल क्या है 4 है, 4 से भाग देना होगा किसको, पिछली बार अपने किससे भाग दिया था 24 से भाग दिया था उसी को, तब 4 की टेबल को 24 तक, 4 की टेबल को तब तक पढ़ना है जब तक 24 ना दे, 6 चौक 24 है ना, तो 24 में 24 गया 0, यानी 4 की टेबल को अपने 6 तक पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा।
यानी 4 इंटू 6 प्लस 0, शेष फल अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। यानी 40 52 12 कितना था, 12,576, 12,576 का HCF क्या हो जाएगा। आप जिस संख्या से अपने भाग दिया था तब जो 0 बन गया, किस संख्या से भाग दिया, 4 से भाग दिया, तब अपने पास क्या बन गया, 0 बन गया। तो HCF अपने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। इतनी बड़ी बड़ी संख्या थी, उनका HCF क्या है, 4 आया। या तो अपने उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसने बोला हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए। तो इस तरह इतनी डिवाइड करना है और ये संख्या लिखती जाना है अलग अलग। जिस संख्या से अपने लास्ट में भाग दे रहे हैं, जैसे 4 से भाग दे रहे हैं, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। लास्ट में किस संख्या से भाग दे रहे हैं, जो बाहर है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अपना HCF हो जाएगा। यानी एक प्रकार का लास्ट में जो भाज्य आ रहा है, लास्ट में जो भाज्य आ रहा है, डिवाइडेड आ रहा है, लास्ट में जो, वो अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या दे रखी थी उनका। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब अपने देखना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। आपको लग रहा है नहीं बार बार कैमरे से साइड क्यों जा रहे हैं, तो गर्मी बहुत है, थोड़ा सा चेहरे को साफ करने के लिए जाना पड़ता है ना, गर्मी बहुत लग रही है। क्योंकि ज़्यादा सुविधा अभी तक है नहीं, तो फैन अपने पूरा स्पीड से चला नहीं सकते, फैन पूरा चलाएंगे तो फैन की आवाज़ ज़्यादा आएगी, है ना। तो लाइटें वगैरह चल रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो थोड़े बहुत चेहरे को बार बार साफ करना पड़ता है, इसलिए कैमरे से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है। अब अपने एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये है भी दर्शाइए कि, एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि दर्शाइए कि समपूर्णांक Q, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक Q के रूप का होता है। एक मिनट सॉरी, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने बोला है भी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये बोल रहा है भी समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, ये कह रहा है भी धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक किसके जैसा होता है, 2Q जैसा होता है। फिर अगले वाले लेना के विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो क्या होता है भी 2Q प्लस 1 जैसा होता है। ये अपने प्रदर्शित करना है कि समपूर्णांक तो धनात्मक समपूर्णांक तो कैसा होता है, 2Q जैसा होता है, और उस धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है, 2Q प्लस 1 जैसा होता है। अब समपूर्णांक का मतलब, समपूर्णांक का मतलब यानी पूर्णांक का मतलब, धनात्मक पूर्णांक का मतलब, धनात्मक में से ही धनात्मक समपूर्णांक आएगा। पहले अपने दो पूर्णांक, पूर्णांक कौन से थे भी, जो 0 भी आए, 1 भी आए, 2 भी आए, और इस साइड माइनस वाले 1 भी आए, माइनस वाला 2 भी आए, यानी माइनस की संख्या भी आए, प्लस की संख्या भी आती रहे, 1 2 3 4 5 6, और 0 से साइड -1 -2 और 0 भी आएगा, बहुत हो गया पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक यानी 0 1 2 3 4 ऐसे, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। समपूर्णांक, समपूर्णांक, समपूर्णांक वो हो गया जो, यानी -2 भी ये समपूर्णांक है, -4 भी समपूर्णांक है, 2 भी समपूर्णांक है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 0 भी, ये समपूर्णांक है। अब ये बोला धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक यानी इनमें जो माइनस वाले वो नहीं लेने, प्लस प्लस वाले लेने हैं। धनात्मक समपूर्णांक यानी माइनस वाले नहीं लेने, सिर्फ प्लस प्लस वाली संख्या लेनी है, और समपूर्णांक का मतलब 2 4 6 8 ऐसी संख्याएं लेनी है, ऐसी संख्याएं लेनी है। ठीक है, ये क्या हो गया, धनात्मक समपूर्णांक हो गया।
यानी 2, 4, 6, 8 ये ऐसी संख्या लेनी है, धनात्मक सम पूर्णांक लेना है। माइनस वाली संख्या कोई भी नहीं लेनी पूर्णांक के अंदर। वो कह रहा है अभी 2q जैसा होता है। ठीक है, मैंने कहा कोई भी संख्या अपने क्या लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। अब अपने कह रहा है भी अपने धनात्मक सम पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं। इसका मतलब a बराबर अपने क्या लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं। इसका मतलब b बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, और r बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। r बराबर क्या हो गया, इसका मतलब 0 हो रहा है, क्योंकि r का मान 0 हो रहा है, यानी प्लस 0 है। ऐड करें चिन्ह करें, यानी r का मान 0 हो रहा है और b का मान क्या है, 2 है। यानी अपने एक प्रकार ये भी कह सकते हैं भी r क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है, या r क्या होगा, b से छोटा होगा, या r क्या होगा, b से छोटा। यानी b का मान 2 दे रखा है, इसका मतलब r क्या होगा, 2 से छोटा। यानी पूरा लिखना चाहिए तो 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और 2 से छोटा होगा। यहाँ पर अपनी ये बोल सकते हैं, यानी r का पता चल गया अभी 2 से छोटा होगा r, या 0 से बड़ा होगा, या 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। अब दूसरे में r का मान 1 दे रखा है, इसका मतलब r बराबर इसमें क्या है, r बराबर 1 है, जो 2 से छोटा ही है ना। यहाँ पर देखे तो इसके लिए 1% में एक ही कंडीशन लागू होगी, दोनों नहीं होगी, है ना। r का मान 1 है, इसका मतलब 2 से छोटा ही है। यहाँ पर r का मान 3 नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 दे रखा, 2 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर r का मान 3 हो जाता है एक ही प्रश्न में, तो अपने गड़बड़ हो जाती भी। 3 r का मान 2 से छोटा भी होना चाहिए, और r का मान 3 भी आ रहा है, यानी 2 से बड़ा भी आ गया, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो r यहाँ पर 1 दे रखा, तो इसका मतलब क्या, r का मान 1 है, 0 भी हो सकता है, और 2 से छोटा होगा। यानी एक तो अपने r का मान 0 है, और एक r का मान 1 है, 2 r के मान मिल गए, यानी 0 और 2 के बीच बीच में, 0 और 2 तक r के मान मिल चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है। अब q देखें, तो q अपने परिभाषा ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए अपनी परिभाषा देखी थी, तो क्या क्या था, a और b क्या होंगे, धनात्मक होंगे, a और b क्या होंगे, धनात्मक होंगे, है ना। धनात्मक पूर्णांक होंगे, धनात्मक संख्या होंगी, a और b धनात्मक पूर्णांक होंगे। और q और r क्या होंगे, q और r एक पूर्णांक होते हैं, वो भी कैसे, अद्वितीय पूर्णांक होते हैं, है ना। अद्वितीय पूर्ण संख्या होती है, अद्वितीय पूर्ण संख्या होती है क्यू और आर, अद्वितीय पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या वो जो 0, 1, 2, 3, 4, यानी पूर्ण संख्या यानी 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है। यानी क्यू का मान क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है क्यू का मान, ठीक है। तो अब इसका मतलब a बराबर अपनी क्या दे रखा है, a बराबर क्या दे रखा है, 2q, और ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। कोई भी संख्या धनात्मक समपूर्णांक है, उसे अपने क्या लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं। 2q का मतलब भी और शेष पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपने देख लेते हैं, q पर निर्भर करेगा, q का मान अगर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर q का मान 1 हो, q का मान 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1, तो यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो सम संख्या है ना। अगर q का मान 3 हो, q का मान 3 हो तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3, q की जगह आपने 1 0 रख दिया, 1 रख दिया, 3 रख दिया, तो a बराबर क्या आ गया, 6, तो भी ये सम है। यहाँ पर भी समपूर्णांक संख्या है, यहाँ पर भी अपने बोल सकते हैं समपूर्णांक संख्या है। 0 को एक सम संख्या के अंदर गिन सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो यानी सम धनात्मक समपूर्णांक है, तो 0 भी एक धनात्मक समपूर्णांक के अंदर अपने मान सकते हैं। तो a का मान 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी सम संख्या है। अब अगर अपन 4 ले लेंगे तो a का मान 8 आ जाएगा, तो भी वो क्या है, एक सम संख्या है। यानी 2q का मान एक बार 0 आ गया, 2q का मान एक बार 2 आ गया, 2q का मान एक बार 6 आ गया, यानी समपूर्णांक संख्या आ गई। तो इसको अपने देख के बोल सकते हैं भी जो a बराबर 2q है, यानी 2q क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक ही, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक संख्या हो, 0, 2, 6, तो उन्हें अपने किस रूप में लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक संख्या है, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक संख्या है, धनात्मक समपूर्णांक संख्या है, उन्हें अपने किस रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो धनात्मक समपूर्णांक की बात होगी। अब आगे अपने देखें,
ये नोट कर लेना, मैं कर रहा हूँ। अब आगे की बात करें, धनात्मक समपूर्णांक तो देख लिया, अब विषम पूर्णांक देखना है। भी अपने समपूर्णांक निकलना तब तो क्या रहा है 2q, समपूर्णांक तो अपने क्या रहा है 2q। अब यानी एक बार अपने 0 निकाल लिया था, एक बार अपने 2 निकाल लिया था, एक बार अपने 6 निकाल लिया, यानी 3 का ही देख लेते हैं, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब ये विषम पूर्णांक में क्या रहा है 2q प्लस 1, यानी 2q का मान 1 0 निकाला था, 2 निकाला था, 6 निकाला था। 2q का मान जब 1q का मान 0 हो, 1 हो, 2 हो, है ना, 3 मान रख के देख लिए। अब यानी प्लस 1, तो a बराबर 0 प्लस 1, a बराबर 2 प्लस 1, a बराबर 6 प्लस 1, यानी जो सम संख्या आ रही है उनमें 1 जोड़ते जाएं, ये सम संख्या, ये सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है ना, प्लस धनात्मक पॉजिटिव सम पूर्णांक है, उसमें 1 जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है विषम संख्या बन जाती है। अपने देख लेते हैं, 1 जोड़कर, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 का मान 1 आ जाएगा, विषम संख्या है। यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो a बराबर 3 हो जाएगा, ये भी एक विषम संख्या है। यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 1 बराबर कितने हो गया 7 हो गया, ये भी एक क्या है विषम संख्या है। इसका मतलब क्या है कि जो सम संख्या उसमें अपने 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा विषम संख्या आती जाएगी। तो यानी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कैसी होगी, विषम पूर्णांक संख्या कैसी होगी, विषम पूर्णांक संख्या कैसी होगी, विषम पूर्णांक संख्या कैसी होगी 2q प्लस 1। सम पूर्णांक संख्या तो कैसी होगी 2q, और विषम संख्या कैसी होगी 2q प्लस 1, यानी सम में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपना विषम आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। यानी धनात्मक सम पूर्णांक में अपने 2q हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक में अपने पास 2q प्लस 1 हो गया।